सोच लिया है कि उसने बाहर जाना है, वो क्या उसका घर का वास्तु उसको सपोर्ट करेगा? अगर वास्तु गलत है और जाना चाहता है 100% वो सोच सकता है कि मुझे जाना है, लेकिन वास्तु गलत है तो रुक जाएगा। लोग मैंने सुना है कि कहीं न कहीं इस फॉरेन स्टडीज़ में बड़ा सही मेजर रोल बात प्ले है। करता है। जिस भी किसी कंट्री में आपको जाना है, उसको आप गोल्डन पेन से मार्क कर लीजिए। ग्लोब का ये रोल है और बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है ग्लोब। जब आपने फाइल की बात करी कि फाइल का भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है। उसके जो भी बाहर जाने से रिलेटेड पेपर्स हैं, वो सारे कलेक्ट करके फिर हम गोल्डन फाइल में लगवाते हैं। लगभग हर बच्चा बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए। मान लीजिए बच्चे ने 12th किया है और वो ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना चाहता है, टाइम लाइन देखेंगे कि फॉरेन जाने के लिए क्या अभी समय सही है। कई पेरेंट्स हैं जो बहुत पूरे जीवन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाते हैं, बिल्कुल। तो एटलीस्ट उनको ये तो पता हो कि हम हमारे बच्चे का टाइमलाइन या वो योग या वो समय मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तब एक बहुत बड़ी चैलेंज आता है एक बच्चे के लिए जिसको कहते हैं आइल्स के एग्जाम। जो भी उसकी तैयारी की बुक्स हैं या बैठ के पढ़ना है, स्टडी टेबल लगानी है, व्हाइट कलर की स्टडी टेबल है, ऑफ व्हाइट कलर का, आप वहाँ पे बैठ के तैयारी करो और सच में वह बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसकी। यहाँ बैठे बैठे एक फॉरेन की अच्छी कंपनी में अगर जॉब अप्लाई करनी है। जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उसका लोगो नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। जब हम लोग काम करते हैं तो रिजल्ट्स देके छोड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो स्टूडेंट से रिलेटेड होने वाला है। ये होगा फॉरेन स्टडीज। क्या हमें फॉरेन स्टडीज के लिए आज की पैनिक सिचुएशन के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर आप कर रहे हैं तो क्या ऐसे वास्तु स्टेप्स आप फॉलो करें जो आपकी एफर्ट्स आप अपने स्टडीज में डाल रहे हैं, चाहे वो आइल्स के एग्जाम हो, चाहे वो वीजा की प्रिपरेशन हो, चाहे वो बड़े कॉलेजेस के एडमिशन हो, सारी चीजें वेल अलाइंड हो और आपको सक्सेस 100% गारंटीड मिले। इस एपिसोड में हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे जो 100% गारंटीड रिजल्ट्स आपको देंगी। वो रेमेडीज आपको इसमें मिलेंगी। तो हमारे साथ है महावास्तु एक्सपर्ट रुचि अग्रवाल जी। आज आपका सेशन इन्हीं के साथ होगा। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैम आज हम बड़े ही स्पेसिफिक नीश टॉपिक पे बात करेंगे, स्टडी अब्रॉड, जो कि बहुत ही चर्चा में है। लोग बहुत क्रेजी हैं बाहर जाने के लिए, बाहर की दुनिया उनको बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो मैम आज का एपिसोड आप हमें ज्ञान दीजिए कैसे स्टार्ट होगा। मैम आजकल फॉरेन स्टडीज करने का एक ट्रेंड सा चला हुआ है। फैमिली का हर बच्चा बाहर जाके स्टडी करना चाहता है, और पंजाब में तो कहते हैं कि कंपटीशन है इस चीज का। तो अगर किसी ने सोच लिया है कि उसने बाहर जाना है, तो वो क्या उसका घर का वास्तु उसको सपोर्ट करेगा, या कि घर की कोई ऐसी वास्तु की चेंजेस करने से उसकी ये प्रोसेस बहुत फास्ट भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है और ये चीज रोक भी सकती है। अगर वास्तु गलत है और जाना चाहता है 100% वो सोच रखा है कि मुझे जाना है, लेकिन वास्तु गलत है तो रुक जाएगा। वो क्या होगा, अब घर में देखेंगे नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन है, साउथ वेस्ट, जो भी मैं जोन से बोल रही हूँ ना, अगर ये बैलेंस नहीं होंगे तो नहीं जा पाएगा बच्चा। साउथ वेस्ट में देखेंगे, WSW देखेंगे, कुछ नॉर्थ में इसमें देखेंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी बाहर से आनी है, उसके लिए तो देखिए। तो ये सारे जोन्स पहले तो बैलेंस होने चाहिए। साउथ वेस्ट में काफी चीजें ऐसी है ना, हम उनमें पहले तो बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद देखते हैं और चीजें भी लगवाई जाती है। कहीं ग्लोब लगवाया जाता है, कहीं अब सर्टिफिकेट्स रखे जाते हैं जो बच्चे के बाहर जाने वाले पेपर्स हैं। फाइल का भी प्रॉपर कलर होता है, उस कलर की फाइल में सारे पेपर्स रखवा के फिर नॉर्थ वेस्ट में लगवाई जाती है। तो वास्तु पूरी तरह हेल्प करता है अब्रॉड स्टडी के लिए। कोई बच्चा जाना चाहता है तो हेल्प लेनी चाहिए, कोई परेशानी आ रही है तो हेल्प लेनी चाहिए। हो सकता है और कुछ घर ऐसे भी होते हैं कि वहां पहले ही चीजें सेट होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ है तो वो बंदा चला जाएगा बच्चा बाहर, ये नहीं होगा। पहले ही बैलेंस होंगी तो हो जाएगा आराम से। नहीं है, कोई परेशानी आ रही है तो कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए। मैम तो आपने ये ग्लोब की बात करी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ग्लोब मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं इस फॉरेन स्टडीज में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, जो लोग स्टडी करना चाहते हैं शायद इस ग्लोब की हाँ, वजह से काफी बेनिफिट मिल देखिए सकता साउथ वेस्ट में हम ग्लोब रखवाते हैं। है। जिस भी किसी कंट्री में आपको जाना है उसको आप गोल्डन पेन से मार्क कर लीजिए, या जो भी उसका मैप है, ग्लोब पे भी कर सकते हो, मैप भी लगा सकते हो। तो ग्लोब पे हम क्या कराते हैं, महावास्तु का ग्लोब होता है गोल्डन कलर का। ये नॉर्मल नॉर्मल ग्लोब है जो ब्लू कलर का है, इसे हम साउथ वेस्ट में नहीं लगा सकते। इसका भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने बात की है अब्रॉड स्टडी की तो उसमें इसका यूज नहीं होगा। उसको हम इसको रिप्लेस करेंगे इस गोल्डन ग्लोब से।
ये गोल्डन ग्लोब रखवाते हैं हम साउथ वेस्ट में। जिस भी किसी कंट्री में जाना है, उसको वैसे तो गोल्डन है ही ऑलरेडी, एक गोल्डन पेन से उस कंट्री का पूरे मैप को आउटर उसकी पेरिफेरी में गोल्डन कलर करके, मतलब हम ये देखना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये जाना चाहिए कि ये इस कंट्री में मुझे जाना है, ये अलग से मार्क्ड है। फिर उसे साउथ वेस्ट में रखवा देते हैं। पहले बैलेंसिंग, वहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो बांस की स्ट्रिप डले या फिर अकॉर्डिंग टू जोनल स्ट्रेंथ, अगर बड़ा हुआ है जोन तो फिर हम उसमें आयरन की भी डलवा देते हैं, और अगर बहुत कम है तो फिर उसमें कॉपर की भी आती है, वो हम लोगों का काम होता है, ये हम कंसल्टेंसी में बताते हैं। तो ग्लोब का ये रोल है, और बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है ग्लोब जाने के लिए। एक आपकी फिक्स कर देता है कि हाँ इस कंट्री में जाना है, तो चांसेस बढ़ा देता है, काफी चांस बढ़ा देता है। तो मैम एक तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट जो जो पेरेंट्स हैं वो ग्लोब की हेल्प से काफी चीजों को स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन ये आपने सही बात बोली, अगर बाई चांस वहाँ पे कोई कट है, टॉयलेट है, एक्सटेंडेड है, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नीचे हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आपको कोई एडवाइस की जरूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम आपने फाइल की बात करी कि फाइल का भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है, जो फाइल हाँ जी। प्रिपेयर बच्चे करते हैं अपनी बाहर जाने के लिए, उसका क्या रोल है मैम? अगेन उसके जो भी बाहर जाने से रिलेटेड पेपर्स हैं, कुछ मार्कशीट्स भी होंगी, जो भी उसका उसको आगे लेके जाने के लिए पेपर्स हमें चाहिए, वो सारे कलेक्ट करके फिर हम गोल्डन फाइल में लगवाते हैं, या फिर व्हाइट भी हो सकती है, गोल्डन या व्हाइट फाइल में लगवाते हैं, और फिर उसे नॉर्थ वेस्ट में रखवा देते हैं। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है उसका कोई लोगो भी लगा सकते हो आप, वो हम लगवाते हैं। अगर आपका वहां से पहले ही सपोर्ट मिल रहा है, आपका तैयार है कि मतलब वहां से कोई परेशानी नहीं है, हमारी तरफ से परेशानी है, हम किसी वजह से रुक रहे हैं, तो हम उस चीज को बैलेंस करेंगे। वहां से अगर कोई परेशानी आ रही है, आपने लगना है कि भाई मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इस कंट्री तो हमने ग्लोब पे मार्क कर दिया, अब क्या बचा, अब उस कंट्री का सपोर्ट चाहिए, करेक्ट। तो उस कंट्री का मैप या फिर उस जहां आपको पढ़ने जाना है उसका लोगो नॉर्थ वेस्ट में लगवा के, वो फाइल रखवा के, काफी अच्छा काम होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट इस चीज के। आपने कहा फाइल का कलर होना चाहिए गोल्डन या व्हाइट, और इसके अंदर जो भी उसके जो वीजा प्रोसेस की फाइल्स हैं, यस। उसके कंट्री की जो भी यूनिवर्सिटी की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, सारी वहां पर रखेगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो मैम ये बताएं कि लगभग हर बच्चा बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, क्या हर किसी के लिए ये सारी रेमेडीज काम करेंगी या इसके बाद भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं? हाँ देखिए, अगर हम नॉर्मल बेसिक वास्तु में जाते हैं जो पहले जरूरी है, तो उसमें तो हर किसी के लिए ही काम करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए, मतलब कि जो नॉर्मल बैलेंसिंग है वो तो करनी ही पड़ेगी, बट हर किसी का जैसे आपने बोला, तो उसके लिए फिर हम उसकी होरोस्कोप भी देखेंगे। मान लीजिए बच्चे ने 12th किया है और वो ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना चाहता है, हम्म। अब आप क्या करेंगे, उसकी टाइमलाइन देखेंगे कि फॉरेन जाने के लिए क्या अभी समय सही है, सुटेबल है। अगर वो टाइम सुटेबल नहीं है, तो फिर हम उसको मना करेंगे कि अभी आप ग्रेजुएशन यहीं से करो, बाद में जाना, ऐसा भी हो जाता है। और अगर टाइमलाइन मैच कर रही है, छोटी मोटी अड़चन आ रही है, तो उसको हम रेमेडी देके क्लियर कर देते हैं अड़चन को, जो भी विघ्न आ रहा है छोटा मोटा। तो वो छोटी, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, बॉडी पे कोई धागा पहना दिया, किसी कलर का तिलक लगवा दिया, गले में या हाथ में कोई चेन खड़ा, कोई रिंग, इस तरह से काम बहुत आराम से, बहुत कम पैसे में, जिसमें खर्चा कम से कम हो, वो हम काम कराते हैं। ये तो मैम बहुत अच्छी बात है कि काफी काफी बच्चे मतलब बहुत बड़ी बड़ी फीस पे करते हैं। कई पेरेंट्स हैं जो बहुत पूरे जीवन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाते हैं, बिल्कुल। तो एटलीस्ट उनको ये तो पता हो कि हम हमारे बच्चे का टाइमलाइन या वो योग या वो यस, समय मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैच हो बाहर भी रहा है जाने कि के नहीं। लिए। करेक्ट। मास्टर्स करने के लिए जाना पड़ेगा या बैचलर से ही काम हो जाएगा, तो हाँ, अगर देखिए, अगर अभी का मान लीजिए किसी बच्चे को 12th के बाद जाना है बैचलर्स से, और उसका टाइमलाइन मैच हो रहा है, तो मैं कहती हूँ भेज देना चाहिए। पता नहीं वो आगे जाके वो टाइमलाइन कब मैच होगी, ये भी नहीं पता ना हमें। अगर हो सकता है कि यहाँ मैच ना हो रहा हो, 3-4 साल बाद हो रहा हो, तो फिर वो पीजी के लिए जाएगा। तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ये नहीं कि खाली बेसिक वास्तु कर दिया, होरोस्कोप तो दिखानी ही पड़ेगी, उसके लिए कंसल्टेंसी लेनी ही पड़ेगी। करेक्ट। डेफिनेटली अगर आप इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपने बच्चे के ऊपर इतना आपका फोकस है कि उसका करियर इतना सूट अच्छा जाए, उसके उसकी करियर में इतनी ग्रोथ हो,
तो एक कंसल्टेशन लेने में आई थिंक कोई हर्ज नहीं है, आपको एक डेडिकेटेड गाइडेंस मिल जाएगी और साथ में वास्तु रेमेडीज भी मिल जाएंगी, तो आपका काम बहुत जल्दी हो सकता है। अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन, प्रोफेशनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो। मैम एक बहुत बड़ी चैलेंज आता है एक बच्चे के लिए जिसको कहते हैं आइल्स के एग्जाम, जो फॉर जो इंग्लिश एग्जाम्स होते हैं, और वो कई बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है, मतलब एक पहाड़ जितना स्टेप है, कई लोग नहीं क्रॉस कर पाते, कई लोग वो वन शॉट में कर जाते हैं। क्या इसको भी स्मूथ करने के लिए आपके पास कोई रेमेडी है? वही जो हम बार बार बोलते हैं, एजुकेशन का जोन WSW, पहले उसे बैलेंस करेंगे। उसे अगर वो उसकी होरोस्कोप भी इसमें देखते हैं, ऐड अगर हम करें तो अगर वो होरोस्कोप के अकॉर्डिंग सुटेबल जगह है तो कहेंगे वहां बैठ के पढ़ो, और अगर होरोस्कोप के अकॉर्डिंग कोई दूसरी सुटेबल जगह है तो वहां भी बिठा के कहेंगे कि स्टडी आप यहाँ करो। वैसे 99% WSW मैच कर जाता है। वहां पर हम उसकी IELTS की बुक्स, जो भी उसकी तैयारी की बुक्स हैं, या बैठ के पढ़ना है, स्टडी टेबल लगानी है, व्हाइट कलर की स्टडी टेबल है, ऑफ व्हाइट कलर का। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, अब मान लीजिए ब्राउन कलर की टेबल है, तो मैं कहती हूँ कपड़ा ही डालो उसके ऊपर व्हाइट कलर का, फिर उसकी बुक्स लेके आप वहां पे बैठ के तैयारी करो। और सच में वैभव बहुत अच्छे रिजल्ट इसके भी, स्टेप बाय स्टेप काम करता है महावास्तु। जब हम लोग काम करते हैं तो रिजल्ट्स देके छोड़ते हैं, केवल दो ही चीजों से, होरोस्कोप और बेसिक बैलेंसिंग। पहले घर की बेसिक बैलेंसिंग कीजिए और होरोस्कोप मिलवा लीजिए। वो जाना चाह रहा है तो फिर बैलेंसिंग कर लीजिए कि भी आपका इंटेंट बहुत जबरदस्त है कि मुझे जाना ही है, और यहाँ से अच्छे से तैयारी करके चलेंगे तो आगे भी परेशानी नहीं आएगी। मैम ये तो बहुत इंसाइटफुल बातें आपने मुझे बताई, और ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये पूरा एक प्रोसेस है। यस। लाइक ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टेप छोड़ दो, मतलब आपका अगर योग बना हुआ है, आपका वास्तु सही है, आप सही डायरेक्शन में बैठ के आइल्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो नंबर्स निश्चित आएंगे। जैसे आप कहते हैं रिजल्ट्स गारंटीड है, तो रिजल्ट्स ही, लोग पेरेंट्स को रिजल्ट्स ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और उस रिजल्ट्स के लिए लोग कितना खर्चा करते कितना खर्चा करते हैं, फिर उनका खर्चा वो यूज भी तो होना चाहिए हैं, यूज ना। भी तो होना चाहिए। अगर उन्हें पता है कि हमारी टाइमलाइन मैच हो रही है तब तो वो खर्चा करें। हम कहेंगे भैया टाइमलाइन ही मैच नहीं हो रही तो फिर आप क्यों फालतू में वेस्ट कर रहे हो उस पैसे को। आसपास ही कहीं स्टडी कर लेता है, बाद में चला जाएगा बाहर। और मैच कर रही है तो उसके पैसे को कम से कम यूज तो कर ले, है ना। तो हम टेक्निक्स से काम करते हैं, महावास्तु टेक्निक्स के साथ जब काम करेंगे ना तो रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। मैम ये तो चलो समझ में आया कि जो बच्चे जाना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं मैम जो जिनका वीजा किसी ना किसी, सारी तैयारी करके बैठे हैं, नंबर्स भी अच्छे आ चुके हैं आइल्स में, हर जगह हर चीज सेट है, लेकिन फिर भी उनके वीजा आने में डिले है, क्योंकि आजकल ये केसेस बहुत कॉमन हो गए, इसलिए मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई और मैंने आपसे पूछा। इसके लिए कोई रेमेडी या कोई इसका कोई आपको पता है ये कारण क्या हो सकता है कि डिले वीजा? क्यों ना, एंग्जाइटी हो जाती है मैम बच्चे को ना, बिल्कुल जब तक उसको। परेशान हो जाते हैं, बच्चा नहीं उसके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। करेक्ट। अगर आपको लग रहा है ना कि वीजा आने में डिले है और परेशानी हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप चेक करेंगे, नॉर्थ वेस्ट ही चेक करेंगे हम सबसे पहले। हमारा ध्यान जो जाएगा सबसे पहले उधर की तरफ जाएगा, तो वहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, उस प्रॉब्लम को हटा देंगे, अपनी टेक्निक्स कुछ लगा देंगे हम लोग, तो वहीं उसका जो अड़चन आ रही है, जो परेशानी आ रही है, डिले हो रहा है, वो सब सही हो जाएगा, वीजा आ जाएगा। उस कंट्री का सपोर्ट भी चाहिए ना। राइट। तो जगह तो फिक्स ही है नॉर्थ वेस्ट, उसे तो हम बदल नहीं सकते सपोर्ट के जोन को। सपोर्ट नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट ही रहेगा, उसी को हम चेक करेंगे। और जो मैम बच्चे बाहर जाके सेटल हो जाते हैं और लेकिन वहां पे स्ट्रगल करते हैं, मतलब यहाँ से तो चले जाते हैं बट वहां जाके उनकी स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है, और वो ऐसा फील करते हैं कि बहुत अच्छा था कि हम इंडिया में थे सपोज, तो क्या उनकी स्ट्रगल हम कम बिल्कुल करने का कम कर कुछ सकते हैं। उपाय? पहले तो जो अगर हमने यहाँ पे रेमेडीज कर दी और बच्चा बाहर भेज दिया, तो रेमेडी होनी भी चाहिए, यहाँ पर भी लगी होनी चाहिए। ओके। ये सपोर्ट तो चाहिए, हमारा बच्चा गया है लेकिन घर में उसका सामान भी है, फोटो भी है, तो नॉर्थ वेस्ट में उसका जिस कंट्री में गया है उसका अगर मैप लगा है, और साथ में नॉर्थ जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसका लोगो, उसका नाम जो भी है वो लगाए, तो वहां पे परेशानी उसे कम होगी। दूसरा, अगर उसे लग रहा है वहां जाके ये सब करने के बाद भी वहां परेशान है, तो कहीं वो गलत जगह पे रह रहा है, जो या तो होरोस्कोप उसका बर्थ चार्ट उसको अलाउ नहीं करता। तो हो सकता है हम कह दें कि जगह थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या एक बेड अगर ऐसे लगा तो उसे इस तरह से घुमा लो,
बेड की साइड ही चेंज करा देते वहां हैं की डायरेक्शन। केवल। हाँ, अगर बच्चा ऐसे भी रह रहा है कि उसके साथ कोई और उसका रूममेट है, मान लीजिए कोई और रूममेट के साथ रह रहा है, 2 बेड लगे एक रूम में, तो हम सिर्फ उसी बच्चे का जो बच्चा है उसी के बेड का वास्तु करा देते हैं, उतने हिस्से में जितना वो यूज कर रहा है ना, उसी पार्ट का वास्तु कराने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सर ऐसा तो नहीं कि तो हम अच्छे से रह रहे हैं, बढ़िया फीलिंग आ रही है, बच्चा सही है कि हाँ मैं बिल्कुल जब भी पूछते हैं कि खुश हूँ, अच्छा है, सपोर्टिव कंट्री है। एक होता है कि बस जबरदस्ती सरवाइव कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज या सरवाइव करने वाली चीज खत्म हो जाती है। कि हमने बच्चा कब भेजा, जब टाइमलाइन मैच हुई, हम्म। सब कुछ सही है, हमने यहाँ से सारे बेसिक वास्तु कर दिया, टाइमलाइन मैच करके वहां भेजा, तो इसका मतलब वहां जहां वो रह रहा है उसका उसी जगह, हाँ उसी जगह में थोड़ा सा गड़बड़ है, वो हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी से भी खत्म करवा देते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो। तो इफ इन केस अगर आपके घर का कोई भी मेंबर है जो ऑलरेडी फॉरेन जा रहा है, पढ़ रहा है वहां पे और वहां पे स्ट्रगल कर रहा है, तो एक बार जरूर एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेनी जरूरी है। आई थिंक इससे काफी चीजें स्मूथ स्मूथ हो सकती हैं और आपके आने वाली लाइफ वहां पे बहुत बेटर हो सकती है। आपके एफर्ट्स जो है सही डायरेक्शन में लगेंगे तो आप ग्रो ही करेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे। मैम एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, आप बार बार ग्रहों की बात कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह सपोर्टिव होना चाहिए, तो मैम कौन सा ऐसा ग्रह है एक्चुअली में हॉरोस्कोप में जो सपोर्ट करता है फॉरेन जाने के लिए? हाँ देखिए, ग्रह क्या, हम इसमें देखते हैं हाउस, 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस होता है फॉरेन फॉरेन का स्टडीज का या हायर स्टडीज का होता है 9th हाउस। तो उसी में जो प्लेनेट बैठे हैं उनका जो जो भी टाइम चल रहा है वही वो टाइम लाइन हम उसे बोलते हैं। ओके। तो उस 12th हाउस या 9th हाउस के कॉम्बिनेशन में जो प्लेनेट बैठे हैं उनके कॉम्बिनेशन से बच्चा बाहर जाता है। जैसे आपने प्लेनेट की बात की ना, तो प्लेनेट में अगर मान लीजिए मेरा मरकरी बैठा है, हो सकता है किसी का मून भी बैठा हो, किसी का मार्स भी बैठा हो। ये तो भाव पे डिपेंड करता है, जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उसमें से 12th एंड 9th हाउस को तो हम लेकर ही चलते हैं, क्योंकि 9th हाउस हायर स्टडीज का है और 12th हाउस फॉरेन फॉरेन का है। अब चाहे वहां फॉरेन में स्टडी करनी हो या फॉरेन में बिजनेस भी करते हैं कुछ लोग, तो हम 12th हाउस को देखते हैं। तो उसके साथ 9th हाउस चेंज हो जाता है, फिर वो 10th आ जाता है, बिजनेस कर्मा करने गए हैं, धंधा करने गए हैं, करेक्ट। वो 10th हाउस को हम उसके, तो बाहर के लिए 12th हाउस फर्स्ट जो। 12th हाउस की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मैम जो आजकल के माहौल चल रहे हैं, जैसे इतना chaos मचा हुआ पूरे वर्ल्ड में, कई पेरेंट्स डर रहे हैं कि बच्चों को बाहर सेटल करने पढ़ने के लिए बाहर ना भेजा जाए, लेकिन बच्चों की जिद है कि वो बाहर जाएं। इस कॉन्फ्लिक्ट में आपको क्या लगता है कि क्या ये सही समय है हाँ, या इसमें क्या किया जा सकता क्या किया जा सकता है? देखिए, बच्चा अगर जिद करे बैठा है कि मैंने जाना ही है, उसकी हॉरोस्कोप से ये देखेंगे कि क्या जिस कंट्री में वो जाना चाहता है वो उसके लिए मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है और उसके लिए वो यस कह रही है, हॉरोस्कोप यस कह रही है उसकी, तो फिर लगता है कि चले जाना चाहिए। तो बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैं उस समय चला जाता तो मेरी लाइफ कुछ और होती, वो फिर वो पूरी लाइफ के लिए सोचेगा। अगर प्रैक्टिकली देखें, कहीं मान लीजिए इतने वॉर्स हो रहे हैं, ये सब है, तो उस जगह तो नेचुरली पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे, बच्चा भी नहीं जाना चाहेगा कि जहां समय खतरा है, फिर निकाल के लाना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट निकाल के लाती है, फिर उसका सपोर्ट चाहिए होता है ना। तो अगर बच्चा जाना चाह रहा है और स्थिति ठीक ठाक है तो भेज देना चाहिए। अगर उस कंट्री से बच्चे की होरोस्कोप में अलाइनमेंट हो रही है तो उससे परेशानी नहीं आएगी, किसी को आए। ऐसे बच्चे हैं, मेरी खुद की एक फ्रेंड है, उनकी बेटी गई हुई है, कह रही हमें तो कोई परेशानी नहीं आई, बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए में। है? जबकि यूएसए में कितनी उथल पुथल हो रही है, मुझे भी सोचना पड़ेगा अगर मेरा बच्चा जाएगा कि मैं भेजूं या ना भेजूं। एक बार मतलब होरोस्कोप देखती हूँ, पर फिर भी एक बार कहीं लगेगा कि सेफ है कि नहीं है, तो मैं उस बच्चे, अपने बच्चे की या किसी का भी जिसका जाना चाह रहा है उसकी होरोस्कोप देख रही हूँ, तो यूएसए की या जिस भी कंट्री में जाना चाह रहा है उस कंट्री से अलाइन करूंगी। और मैम यहाँ बैठे बैठे एक फॉरेन की अच्छी कंपनी में अगर जॉब अप्लाई करनी हम्म, हो, और जैसे कई कई वीजास की फॉर्मेलिटी होती है कि यहाँ से आप पहले जॉब अप्लाई करेंगे, देन आपको वो वीजा ग्रांट करेंगे कि हम्म, आपकी जॉब लग गई तो एक अच्छी डिजायर्ड जॉब मिल जाए, अच्छी कंपनी में ऑफर लेटर मिल जाए। अगर इसके लिए आप हमें कुछ गाइडेंस करें कि हमारे जो हाँ, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उसका लोगो नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए, उस कंट्री का मैप
या फिर ग्लोब पे जैसे मैंने बताया उसकी आउटर में गोल्डन कलर से पेन से पूरा बना लीजिए और उसको उस ग्लोब को साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। तो क्या होगा कि आपके जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, काफी बढ़ जाएंगे। फिर हॉरोस्कोप उठा के देखेंगे, कहीं मैच हो रहा है तो तुम कहेंगे 100% आप कोशिश कर सकते हो, तो वो सक्सेसफुली रहेगी। और मैम इंटरव्यू देते टाइम वो बच्चा कौन सी डायरेक्शन फेस करे ये भी बता दो जरा। बिल्कुल, उसके 10th हाउस को देखेंगे क्योंकि वो किस लिए जा रहा है, जॉब करने के लिए, कर्म है उसका। तो 10th हाउस की डायरेक्शन के हिसाब से हम उसको बैठाएंगे। मान लीजिए 10th हाउस में सेकंड राशि आ रही है, तो सेकंड राशि की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हुई, तो हम उससे कहेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में बैठ के इंटरव्यू की तैयारी करो और इंटरव्यू दो। किसी की 5th आ रही है तो मैं कहूंगी ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसमें बैठ के तैयारी करो, इंटरव्यू दो। तो अगर अपने उस जोन की डायरेक्शन में बैठ के आप काम कर रहे हैं तो सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा। मैम हमने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की तो बात कर ली, मैम न्यूमरोलॉजी भी बड़ी चर्चा में है, लोगों को न्यूमरोलॉजी इजीली समझ में भी आती है। तो क्या आपके किसी बच्चे के नंबर्स, उसकी डेट ऑफ बर्थ देख के वो बच्चा प्रिडिक्ट कर सकता है या चेक कर सकता है कि उसके नंबर में ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कि वो जा सकता है बाहर? हाँ, हम क्या करते हैं, मान लीजिए बच्चे का सब कुछ पहले हो रहा है, वास्तु हमने कर दिया, एस्ट्रो कर दिया, फिर भी छोटी मोटी अड़चन आ रही है, आपने पहले भी पूछा था। तो हम क्या करेंगे कि बच्चे का मोबाइल नंबर उसको सेट कर देंगे, जिस कंट्री में जा रहा है उसके नंबर के हिसाब से, या उसके बर्थ चार्ट के जो भी नंबर है, हम 3 नंबर लेके चलते हैं। जो 3 नंबर होते हैं, पहले फर्स्ट नंबर होता है कि मेन नंबर जो होता है, मान लीजिए किसी की बर्थ डेट ऑफ बर्थ 3/11, डेट ऑफ द बर्थ। डेट ऑफ द बर्थ अच्छा तो है, ठीक है, पहले ओके। वो देखेंगे, फिर उस सारे नंबर का टोटल करके फिर एक नंबर आएगा, फिर उन दोनों का टोटल करके फिर थर्ड नंबर भी आएगा, अच्छा, वो मूलांक और मैनिफेस्टेशन का नंबर भाग्यांक का होगा। आपने, अच्छा। यस, ओके। जो मूलांक भाग्यांक से एक ऊपर नंबर भी होता है, जो तीसरा नंबर है, वो जनरली लोग नहीं बताते, सिर्फ वहां वास्तु में मैम ये आप ही बताएंगे। बता दीजिए क्या होता है ऐसा नंबर? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, मान ली 5 से शुरू हो रही है, 5 नंबर है, उसका टोटल नंबर बैठा है 6, उसके बाद 6, 5, 11 का मिलके 2 नंबर बैठेगा, तो उसका वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को मोबाइल में करवा देंगे। कैसे? या तो हम उसका वॉलपेपर सेट करवा देंगे 5, 6 एंड 2 नंबर से। कैसे? 5 का ग्रीन भी ले सकते हो, पैरेट ले सकते हो, कोई ग्रीन कलर ऐड कर सकते हो, मोबाइल कवर ग्रीन कलर का ले सकते हो। 6 नंबर को स्टार्स, 6 नंबर शुक्र का होता है, स्टार्स, लक्ष्मी जी दिखा सकते हैं उसके अंदर। दो दो नंबर बचा, 2 नंबर हुआ मून का, तो माँ की फोटो ऐड करा सकते हैं उसके साथ। तो आजकल तो AI के थ्रू बहुत जल्दी काम हो जाता है, वॉलपेपर बनाया, मोबाइल में लगाया और सच में काम करेगा, 100% वर्क करेगा। ये हमारी न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी अलग है, ऊपर उठ के है। और ये वाकई मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ये बात आपने जो इस तरीके से बताई और इतनी इजीली एक्सप्लेन करी। और बताओ मैम, और क्या चीजें ऐसी सिंपलीफाइड वे में, और ऐसी कोई एक दो चीजें और जो बच्चा कर सके अपने आप ही? अपने आप जैसे नंबर तो हर कोई देखिए, पहला नंबर तो सबको पता है कि मेरा नंबर ये है, हाँ, मूलांक जो है। बोला। भाग्यांक भी निकाल लेते हैं टोटल करके। आजकल इजी है, ये फिर सबको मैंने पता है, हाँ। मैंने बता दिया एक थर्ड नंबर जो मैनिफेस्टेशन का है वो कैसे निकलेगा। राइट। तो इसके बाद मैंने बता दिया, इतनी चीजें बता दी हैं आपको कि फर्स्ट नंबर, मान लीजिए किसी का 3 नंबर है, या तो बृहस्पति को ऐप किसी तरह से ऐड कर लीजिए, येलो कलर कर दीजिए उसमें, और ज्ञान की बुक्स वगैरह भी लगा सकते हैं उसमें, कोई एपिक बुक भी लगा सकते हैं। 3 नंबर है क्योंकि बृहस्पति का, इसलिए। अगर बुध का नंबर है, 5 नंबर है, तो उसमें किसी भी बुक को लगाया जा सकता है, लेकिन 3 नंबर है, स्पेसिफिक ज्ञान का नंबर है, तो इस तरह से करके बहुत ही इजीली काम किया जा सकता है और काम करता ही है। डेफिनेटली, वेरी नाइस। तो मैम थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। काफी स्टूडेंट्स को बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सी डायरेक्शन में बैठ के वो अपना आइल्स का एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कौन सी डायरेक्शन में बैठ के वो कोई फॉरेन का इंटरव्यू दें, और समय सही है या नहीं, ये बहुत मेजर चीज है जो आज आपको सीखने को मिली है। तो समय जरूर अपना चेक करवाओ कि आप इतने अपने पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट वहां पे लगवाएं। और पेरेंट्स के लिए भी एडवाइस है, अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन पे कर रहे हैं तो एक छोटी सी प्रोफेशनल कंसल्टेशन लिए बिना ये स्टेप बिल्कुल मत उठाएं। डोंट टेक एनी चांसेस। नीचे नंबर हमारे दिए गए हैं। अगर आपको कुछ भी इस पॉडकास्ट के सेशन से सीखने को मिला है तो प्लीज हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जरूर एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। हम दोबारा मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर एक नए एपिसोड को लेके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।